हेलो फ्रेंड्स, गुडविल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर लाभ और हानि चैप्टर को डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसके प्रॉब्लम को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि लागत मूल्य क्या होती है। ठीक है, एकदम बेसिक से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लागत मूल्य, जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य या लागत मूल्य, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको समझ लेंगे। दूसरी चीज़ सेलिंग प्राइस क्या होती है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सबसे पहले हमें क्रय मूल्य, लागत मूल्य, क्रय मूल्य या लागत मूल्य बोलते हैं, और विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, इन दोनों को समझ लेते हैं। तब लाभ की बात करेंगे, हानि की बात करेंगे। देखिए, क्रय मूल्य या लागत मूल्य होता क्या है। जितनी रुपए में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे हम मार्केट में गए, इस मार्कर को ही खरीदने गए हैं मार्केट में, तो अगर ये हमें 200 रुपये में मिला तो ये हमारी क्या होगी, लागत मूल्य, क्रय मूल्य होगा। क्लियर है। और सेलिंग प्राइस क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैंने इसका यूज़ किया, यूज़ करने के बाद इसको 150 रुपये में सेल कर दिया, ये मेरा क्या होगी, सेलिंग प्राइस हो गई। क्लियर है। तो जैसे एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे मैंने कहा, इस मार्कर को ख़रीदने में मुझे क्रय मूल्य, मेरे जेब से जो पैसा खर्च हुआ वो क्रय मूल्य है। तो कितना खर्च हुआ, तो वो मैंने उसको शॉर्ट में CP लिख देता हूँ। मान लीजिए मैं क्रय मूल्य किया 200 रुपये में, 200 रुपये में। क्लियर है। अब मैं 200 रुपये में ख़रीद कर उसको, इस मार्कर का यूज़ करने के बाद मैंने इसको सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस, मैंने इसको सेल कर दिया 150 रुपये में। ठीक है, मैंने 200 रुपये में इस मार्कर को ख़रीदा, 150 रुपये में सेल कर दिया। इसका मतलब मुझे कितने रुपए का लॉस हुआ, लॉस हुआ भाई। मैं 200 रुपये में ख़रीदा था, 50 रुपये हानि सहकर मैंने क्या कर दिया, 150 में बेच दिया। इसका मतलब मुझे लॉस कितने रुपए का हुआ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 50 रुपये का है, तो ये मेरा लॉस हुआ। ठीक है, अगर मैंने इसी को कॉस्ट किया है 200 रुपये में और इसको सेल कर रहा हूँ 220 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ देखा हमने कि हम 200 रुपये में ख़रीद करके लाए, यूज़ करने के बाद भी इसको मैंने 20 रुपये इंक्रीज़ करके बढ़ा कर इसको सेल किया। इसका मतलब यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ, कितने का हो गया, 20 रुपये का। क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को। ठीक, तो ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब आपको ये समझ में आया होगा कि क्रय मूल्य हमेशा कम होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हमेशा हमें फ़ायदा होगा, और क्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा तो हमें हमेशा नुकसान होगा, लॉस होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की। ठीक है, तो ये जो लॉस हुआ 50 रुपये का, ठीक है, ये लॉस हुआ, ये लॉस प्रतिशत क्या कहता है, लॉस प्रतिशत या हानि प्रतिशत, मतलब हानि प्रतिशत या प्रॉफिट प्रतिशत, या मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो हमेशा लॉस जो होगा या प्रॉफिट जो होगा हमेशा क्रय मूल्य पे होगा। ठीक है, देख लीजिए, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस, हानि, हिंदी में भी लिख देता हूँ, हानि प्रतिशत इक्वल टू लॉस, हानि बटे क्रय मूल्य, CP लिख दे रहा हूँ, इंटू 100, ये लॉस प्रतिशत होगा। ठीक है, लॉस, कभी भी हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हमारा हमेशा लॉस जो होगा या प्रॉफिट जो होगा वो हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पर होगा। इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो लॉस प्रतिशत यहाँ से निकाल लेते हैं। लॉस कितने रुपए का हुआ,
50 रुपये का वो क्रय मूल्य कितना था 200 रुपये पर इंटू 100, 0 से 0 कर गया 5 चौको 20, 25 चौको 100, 25% का क्या हो गया लॉस हो गया। कितना क्लियर है सभी को? ठीक है, यहीं हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट प्रतिशत की, प्रॉफिट तो 20 रुपये है लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। लाभ की, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट लाभ अपॉन क्रय मूल्य CP इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ है 20 रुपये हुआ है, क्रय मूल्य कितना था 200 रुपये था, इंटू 100, 20 दहा में 200, 10 दशा में 100, कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ 10% का। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? ठीक है, इतना जब क्लियर हो जाएगा तो जो मैंने आइकन बना रखा है, थंबनेल मेला देखा होगा आप लोगों ने, थंबनेल में ये देखा होगा कि हमेशा विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य के, आपको रखना होगा। ठीक है, एकदम टिक्स के क्वेश्चन के माध्यम से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, विदिन कुछ सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य होता क्या है, विक्रय मूल्य होता क्या है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होती है। क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको रब करता हूँ। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इसको रब कर देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हमेशा सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस के बराबर रखना है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, हमेशा विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के बराबर रखना है आपको। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य। क्लियर इतना? ठीक है, हमेशा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य रखना है। ठीक है, क्वेश्चन एक करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला कह रहा है, एक चैन 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई तो चैन की लागत कीमत कितनी है। क्लियर है? तो एक बात बताइए ज़रा, चैन हम बेचेंगे तब इससे पहले ख़रीदा होगा, हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस चैन को हमने x रुपये में ख़रीदा होगा, तो वो x रुपये ख़रीदा हुआ होगा, इसका मतलब वो क्रय मूल्य होगा, लागत मूल्य होगा जो हमारी जेब से लगा है। ठीक है, तो वो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, मैंने कह दिया x रुपये रहा होगा। इतना सबको क्लियर होगा? ठीक है, खरीदने के बाद ही तो बेचेंगे। अगर x रुपये में ख़रीदा है, यहाँ कह रहा है 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 286, तो मैंने लिख दिया 286 रुपये क्या है इसका विक्रय मूल्य है। जैसे ही मैंने इस चैन को 286 रुपये में सेल किया, बेचा, तो मुझे 30% का लाभ हो गया। देखिए कोई भी वस्तु खुद में 100% होती है। जैसे मैंने कोई भी वस्तु बोला, जैसे चैन ही बोला, ये चैन खुद में 100% रही होगी। ठीक है, कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं या कोई भी वस्तु जो हमारे पास होती है वो 100% होती है। ठीक है, और इस 100% में जब हमने 286 में इसको सेल किया तो 30% की बढ़ोतरी हो गई। इसका मतलब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा 100% में ऐड होगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत इन दोनों में अभी मैं अंतर बता देता हूँ। ठीक है, तो 30% का लाभ गई। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद। तो 30% का लाभ हो गया, इसका मतलब 100% वस्तु पहले से थी, अब इसमें 30% वस्तु और बढ़ गई, इसका मतलब अब 130% वस्तु हो गई हमारी। क्लियर है? ठीक है, तो अब ये 130% का जो लाभ हुआ है, ये 130% का जो लाभ हुआ है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होगा। तो क्रय मूल्य पे 30% का लाभ, इसका मतलब 130%, और प्रतिशत को हटा के मैंने क्या कर दिया 100 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? मैंने एक जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर दिया, 13 से काट दिया, 13 बाईसम 286। ठीक है, 10 से इंटू हो गया तो x इक्वल टू कितना आ गया 220 रुपये। ये आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं इसको कॉन्सेप्ट नंबर 1 कह दे रहा हूँ।
फर्स्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेकंड देख लेते हैं, जिस कॉन्सेप्ट का यूज आपको करना है, ठीक है। एक चैन को 30% के लाभ पर बेचा गया है, इसका मतलब 130% पे सेल किया गया है, 286 रुपये में बेचा गया है, तो चैन की लागत कीमत कितनी है? इसका मतलब 30% का लाभ है वो 130% के बराबर है, तो 130% इक्वल है 286 रुपये के। इसका मतलब 10% इक्वल है 22 रुपये के, तो 100% इक्वल होगा 220 रुपये के। क्लियर है? देखिए सब क्लियर, ठीक है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हुए चलिए। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे आपको क्वेश्चन को लगाने हैं। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसी को ही मैंने ट्रिक्स फॉर्म में बदल दिया है, इस फॉर्म में। क्लियर है? हमेशा हर एक क्वेश्चन आपको सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि क्या होती है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, इसको समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लाभ प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु जो होती है, लाभ प्रतिशत जो है, कोई भी वस्तु जो हमारी 100% है, ठीक है, कोई भी वस्तु को हम कंसीडर करके चलेंगे वो क्या है, हमारी 100% है हमेशा। अगर प्रतिशत लाभ होगा, अगर 10% का इंक्रीमेंट होगा तो वो हमेशा 10% की बढ़ोतरी उसमें हो जाएगी, क्योंकि वस्तु अब कितने की हो जाएगी, 110% की। क्लियर है? जैसे अभी मैंने लाभ प्रतिशत आपको समझा रखा था कि अगर विक्रय ज़्यादा होगा, क्रय कम होगा, क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हमेशा लाभ होगा, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, वो लाभ प्रतिशत होगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है, लाभ प्रतिशत अगर दे रखा है, ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, ठीक। देखिए मैंने कह दिया 200 पर 20% का लाभ कितना होगा, ठीक है। यहाँ कह देता हूँ 200 पर 20% का हानि कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो दो है सॉल्व करने का, यहाँ तरीका दो है, दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है 200 का 20% निकाल लूँ, तो 200 का 20% मैंने निकाल लिया, कितना हो गया 40। 200 का 20% कितना हो गया, 40 हो गया। इसका मतलब 40 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाएगा 200 पर, इसका मतलब 200 थी, अब कितनी हो जाएगी 240। दूसरा तरीका ये है कि भाई हमारी जो 200 रुपये की वस्तु है वो तो खुद में 100% है, उसमें 20% का इंक्रीमेंट हो गया है, इसका मतलब अब वो 120% हो गई है। क्लियर है? तो 200 का 120% अगर हम कंसीडर करें, 12×24 240 रुपये। क्लियर है? तो हम 20% निकाल के उसमें ऐड करने से अच्छा है हम डायरेक्ट उसका 120% निकाल लें। इस कॉन्सेप्ट को कहीं कहीं यूज़ करेंगे, लेकिन बाकी कहीं जगह पे यूज़ नहीं करना है, केवल यही कॉन्सेप्ट को आपको यूज़ करना है। क्लियर है? ऐसी हानि प्रतिशत में अगर 200 का 20% निकालें, इससे भी ये कॉन्सेप्ट, लेकिन डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। 200 वस्तु है, 20% की हानि हो गई, इसका मतलब 100% वस्तु थी, 20% का लॉस हो गया, इसका मतलब 80% वस्तु बच गई, तो इसका 80% 160 रुपये। क्लियर है? तो ये है हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। देखिए कह रहा है एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर राम को 20% की हानि हुई, तो उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदी थी, ठीक है। तो अगर 20% की हानि हो गई, इसका मतलब 80% बराबर है 64,000 के, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं 1% बराबर है 8,000 के, तो 100% बराबर है 80,000 के। डायरेक्ट आंसर 80,000। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देते हैं, यदि एक व्यक्ति को 1,035 रुपये की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई। नहीं समझ में आया ये दूसरा क्वेश्चन? नहीं समझ में आया? देखिए बोर्ड पे, इसको अब कर देता हूँ मैं। देखिए
एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर राम को 20% की हानि हुई, तो उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदी थी। अगर 20% की हानि होती है इसका मतलब 80% बराबर है 64,000 रुपये के। इसका मतलब मैंने कहा 1 0 से 1 0 काट दिया और 8 का मान 1% बराबर है 8,000 के। इसका मतलब 100% बराबर है 1 0 से 1 0 कटिएगा 800 के, तो 80,000 के। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देते हैं, यदि एक व्यक्ति को 1,035 रुपये की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई तो उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। देखिए इसको आप करते हैं, एकदम हलवा लगेगा क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को समझ के रखिए। यदि एक व्यक्ति को 1,035 रुपये की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई तो उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदी थी। 8% की हानि हुई है, इसका मतलब 92% इक्वल है 1,035 रुपये के। इसका मतलब 1% 92 बन जा 92 1% बराबर हो जाएगा, 92 से कैंसिल आउट करो तो 1 और ये 1.25, 1% बराबर हो जाएगा 11.25 के। इसका मतलब 100% बराबर हो जाएगा 1,125 के। एकदम हलवा लगेगा एकदम, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में एकदम सॉल्व करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है। फिर से क्वेश्चन को समझिए, एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू को 24% का लाभ होता है। 24% का लाभ, इसका मतलब 124%। 124% बराबर है 124% बराबर है 3100 के। इसका मतलब यहाँ से हो गया ये 31 4 बार में 4% बराबर है 100 के, तो 100% बराबर 2500 के। ये राइट आंसर करके देख लेते हैं। देखिए 24% का लाभ होता है, इसका मतलब 124% बराबर है 3100 के। इसका मतलब 4% बराबर हो गया 100 के, तो 100% बराबर हो गया 2500 के। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक आदमी अपना ठेका 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि हो गई। इसका मतलब 25% की हानि 75 बराबर है 720 रुपये के। 75% बराबर है 720 रुपये के। क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक आदमी अपना ठेका 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, तो 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, 25% की हानि होती है, इसका मतलब 75% बराबर है 75% बराबर है 720 रुपये के। इसका मतलब 5% बराबर है 15 चौको 60 48 के। इसका मतलब 100% बराबर है 48 दूनी 96 960 रुपये के। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25% हानि होगी, तो 25% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। मतलब 960 रुपये अगर क्रय मूल्य है, अगर इस पर 25% का लाभ देना है तो हमें ऐसा क्रय मूल्य पर ही 25% का लाभ देंगे। इसका मतलब 960 रुपये का 25% लाभ कितना हो जाएगा 125 बटे 100। 25 पंजे 125, 25 को 100 4 से कटिया 4 दूनी 8 1 4 चौको 16 24 24 पंजे 120। इसका मतलब आंसर कितना होगा 120 1200 रुपये ढाक से आंसर। ठीक है, एकदम हलवा लगेगा क्वेश्चन, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य अगर आपको आता है तो एकदम चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं कराऊंगा। ठीक है, विदिन कुछ सेकंड में आपसे आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया, ज़्यादा जल्दी हो गया क्या। कमेंट जरूर करिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगी वहाँ कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चैन 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई तो चैन की लागत कीमत कितनी है। अगर 30% का लाभ हो रहा है इसका मतलब 130% है, 130% बराबर है 286 के। इसका मतलब हमें 100% चाहिए ना, कोई भी वस्तु 100% होती है। ठीक है, 130% बराबर है 286 से। अगर हम 13 को कैंसिल आउट कर दें, 13 से 130 को 10 बार में, ठीक है 13 से 286 को करेंगे तो 22 बार में। इसका मतलब 10% बराबर है 22 के।
तो 100% बराबर 220 के। एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर राम को 20% की हानि हुई, इसका मतलब 80% बराबर है 6400 के। इसका मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 1% बराबर है 800 के, तो 100% बराबर 80,000 के। यहाँ से यदि एक व्यक्ति को 1035 रुपये की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई तो उसने उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा था। अगर 8% की हानि हो रही है, इसका मतलब 92%, 92% बराबर है 1035 के, तो यहाँ से 1% बराबर होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 92 1 जा 92 और यहाँ से आ जाएगा 8 3 11 113, 92 1 जा 92, 11.25, ठीक है 11.25। इसका मतलब 11.25 बराबर है 1% के, तो 100% बराबर हो जाए 1125, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शॉर्ट में बता रहा हूँ कैसे करेंगे। एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू को 24% लाभ होता है। 24% लाभ मतलब 124, 124 बराबर है 3100 के। इसका मतलब है ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा 31 से, 31 चौके 124, 4% बराबर हो गया 100 के, ये कैंसिल हो जाएगा 100 के, तो इसका मतलब 25 चौके 100, 100% बराबर हो गया 2500 के। आंसर हलवा लग रहा है, एकदम हलवा लगेगा क्वेश्चन यार। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक आदमी अपना ठेका 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, तो 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। 25% की हानि है, इसका मतलब 75% बराबर 720 के। अगर 5% बराबर हो जाएगा 48 के, इसका मतलब 100% बराबर होगा 960 रुपये के। 960 रुपये की वस्तु को 25% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब 960 का 125% बराबर हो जाएगा 1200 के, राइट आंसर। समझ में आया। इससे भी तेज़ी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो क्या सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस टॉपिक का प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं, आपको बस इतना याद होना चाहिए, विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य के, बस इतना पता होना चाहिए। बस इतना आपको अगर पता है, इतना आपको रखना आता है कि बस इतना याद होना चाहिए, विक्रय मूल्य की जगह पे विक्रय मूल्य रखना है, क्रय मूल्य की जगह पे क्रय मूल्य रखना है। लाभ या जो हानि होगी वो हमेशा क्रय मूल्य पे होगी, वो क्रय मूल्य पे देंगे। क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन, मतलब हर एक तरीके के क्वेश्चन को मैं बस सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस के बराबर रख के आपको आंसर ला के दिखाऊंगा, ठीक है, विदिन कुछ सेकंड में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, धन्यवाद।